हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइफ स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं मैथ्स, जो 11th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस लास्ट ईयर ही आया था, उसका चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 1 का जो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इसका एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू किया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका था। इस लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे 1.1 ये जो एक्सरसाइज है, इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 11, 12, 13, 14 इतने क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, जिसके बाद ये एक्सरसाइज 1.1 जो है फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में दो ही एक्सरसाइज है 1.1 एंड 1.2, जिसमें से 1.1 काफी लेंथी लेक्चर है जो हम खत्म कर रहे हैं, फिर 1.2 जो है जल्दी से फिनिश हो जाएगा, चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो यहाँ पर थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से रीड करने वाला हूं, आप भी टेक्स्ट बुक अपने पास लेके रखो और उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखो, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, यानी कि कोई एक ट्राइंगल है इस तरह से, देयर इज अ ट्राइंगल एंड मेजर्स ऑफ द एंगल्स आर इन एपी। एपी, एपी का मतलब क्या होता है, एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 10th में आपने सीखा था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, याद आ रहा है क्या था उसका फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, याद आ रहा है। तो ये एपी होता है, ये दिया हुआ है, ये जो एंगल्स है 3 एंगल्स, ये तीनों एंगल एपी में है। The measures of the angles of a triangle are in AP and the greatest is 5 times the smallest, यानी जो सबसे बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 5 गुना है, 5 टाइम्स है। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। देखो अब ये तीनों AP में है, ये दिया हुआ है, और जो बड़ा है वो छोटे से 5 टाइम्स है। ओके, यानी क्या, सपोज मैं क्या लेता हूँ, लेट द मेजर्स ऑफ एंगल्स, लेट द मेजर्स ऑफ एंगल्स बी, क्या ले सकते हैं, आपको याद आ रहा है ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर होता था उसमें अगर कोई एक ए लेते हो तो इसके पहले वाला क्या होगा, उसका जो कॉमन डिफरेंस डी है उससे कितना कम, और ये क्या होगा ए प्लस डी। तो कोई भी अगर 3 नंबर्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते तो हम ऐसा लेते हैं। ओके, लेट द मेजर्स ऑफ एंगल्स बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ये हमने लिया क्यों, क्योंकि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसमें हमेशा कॉमन डिफरेंस डी आएगा। देखो ए से डी प्लस किया, यहाँ पर ए से डी माइनस किया, इस तरह से। अब ये जो ट्राइंगल है, सपोज ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, एंड गिवन दैट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन दैट द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब देखो तीनों में बड़ा क्या होगा, ये वाला, ये क्या है ए प्लस डी, क्या है जो बड़ा नंबर क्या है वो स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा देखो ए माइनस डी, ए से भी छोटा ए माइनस डी, क्योंकि ये ए है और ए में से डी माइनस किया तो ये आ रहा है। तो जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 5 टाइम्स है, 5 गुना है। जो बड़ा नंबर बिगेस्ट इज 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये कंडीशन दी है। और हमें बोला है फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो ये जो एंगल्स है ये फाइंड करो, कंसिडर करो। एंगल ए है ना वो ए माइनस डी है, एंगल बी है वो ए है, और एंगल सी ए प्लस डी है। इस तरह से कंसिडर कर लो, यहाँ नाम भी लिख सकते हो, लेट द ट्राइंगल ए बी सी बी द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, इस तरह से। चलो यहाँ पर एक ये कंडीशन हुई, और एक कंडीशन हमारे पास आएगी, वो मैं बताता हूँ, वो यहाँ दिया नहीं था, हम खुद से लेंगे। सबसे पहले यहाँ से रिलेशन निकालो, ए प्लस डी इज इक्वल टू 5 अंदर गया तो 5 टाइम्स ए माइनस 5 टाइम्स डी। अब देखो यहाँ पर 5a है, ये a को इस तरफ लाओ तो माइनस ए, यहाँ पर माइनस 5d इस तरफ आया तो 5d प्लस डी, 5d प्लस डी 6d, 5a माइनस 1a 4a, तो ये आ गया। अब यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ d चाहिए तो क्या आ जाएगा 4a, ये 6 यहाँ है तो डिवाइड बाई 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो d आ चुका है 2a/3। तो एक रिलेशन निकाल दिया d और a का। बट अभी आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल इस तरह से होता है, तो ट्राइंगल के तीनों वी नो दैट हमें मालूम है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इज 120, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये डायलॉग आपको याद है 10th स्टैंडर्ड से, कि कोई भी ट्राइंगल है उसके तीनों भी एंगल को प्लस किया तो 180 आता है। देयरफॉर इसके जो एंगल्स है वो क्या है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी,
तीनों को प्लस किया तो 180 डिग्री आएगा। अब सब प्लस है, देखो ये प्लस डी और माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस ए 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ए विल बी वॉट 3 इंटू यहाँ है तो डिवाइड 180 अपॉन 3 60 आ गया, ए की वैल्यू आ चुकी है। एंड हियर देयर इज अ रिलेशन 1, डी और ए का रिलेशन है, तो फ्रॉम 1 पुट ए वैल्यू इन 1, डी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 टाइम्स ए कितना है 60, सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 60, 20 आया, 20 2 ज़ा 40, तो डी की वैल्यू आ गई 40। क्या मिला देखो, ए 60 मिला, डी 40 मिला। नाउ इसको हम रफ करते हैं, यहाँ पर इरेज करता हूँ मैं इसको, ये समझाने के लिए था एपी क्या होता है। ओके, अब आगे ये कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। ए और डी पता है, अब एंगल्स क्या थे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स आर नाउ ए माइनस डी मीन्स ए माइनस डी मतलब 60 माइनस 40 देन ए मतलब 60 देन 60 प्लस 40, तो कितना आ गया 60 माइनस 40 इज वो 20 डिग्री करो हाँ सबको, देन 60 डिग्री दैट इज लिख सकते हैं, आई और ई इसका मतलब होता है दैट इज। ओके, और ये क्या है तीसरा 100 डिग्री। तो जो एंगल्स चाहिए थे ट्रायंगल के 20 60 और 100 आ गए, तीनों को प्लस करो 20 60 80 और 100 180, तो आ गया ना, बराबर आंसर आया। लेकिन अभी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो क्या दिया है कि फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियंस, डिग्री और रेडियन में भी पता लगाओ। अभी मैंने देखो ये यहाँ पर जो सॉल्यूशन में कहीं पर लिखा नहीं कि एंगल ए बी सी, मैंने डायरेक्ट जो है ये कंसीडर करके तीनों एंगल के नाम लिख दिए। अब इसको रेडियन करना है तो कैसे कर सकते हैं, नाउ एंगल का नाम लिख के करोगे तो भी चलेगा, या तो डायरेक्ट करो 20 डिग्री इज इक्वल टू, तो इसको रेडियन करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना, देन 60 डिग्री इसको भी क्या करोगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना, सो ये रेडियन में आएगा। एंड देन 100 डिग्री, सो 100 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना, तो कैसे आएगा देखो 0 0 कैंसिल, 2 9 सा 18, सो ये सिर्फ पाई अपॉन 9 रेडियन आया। फिर ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो पाई अपॉन 3 रेडियन आया। एंड इसको करोगे 0 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो 5 पाई अपॉन 9 रेडियन आया। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स इन रेडियन आर, रेडियन में क्या मिल गया हमें पाई अपॉन 9 रेडियन, दूसरा पाई अपॉन 3 रेडियन, तीसरा पाई अपॉन 9 रेडियन। सो ये रेडियन में मिला। रिक्वायर्ड एंगल्स इन डिग्री आर, ये डिग्री में मिला यहाँ पर। ओके, इसको हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग, 1 सेकेंड हाईलाइट करते, देखो यहाँ पर इसको, ये देखो इस तरह से हाईलाइट कर दो। ओके, रिक्वायर्ड एंगल्स मिल चुके हैं। चलो इसको कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन पढ़ते रहो। क्या दिया देखो, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 2 एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई अपॉन 3 रेडियन, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पता ही है, पर यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि एक सर्कल होता है इस तरह से, और इस सर्कल के अंदर कोई अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों के चार जो वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स होता है चारों कॉर्नर पॉइंट, ये जो वर्टेक्स है अगर इस साइकिल के ऊपर हो तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कंसीडर द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल भी ए बी सी डी, ये दिया हुआ है। तो इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो कंसीडर या तो लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी रिक्वायर्ड, हमेशा नाम लिख लेना चाहिए इस तरह से, लेट करके, नाम नहीं दिया होगा तो रिक्वायर्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक याद है 10th में आपने किया था, क्वाड्रिलेटरल। ओके, एक मिनट, क्या दिया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो ये हो गया, हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, जिससे क्या होता है हमको आंसर लिखने में आसानी होती है। 2 एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री, सपोज ये एंगल 40 डिग्री है और दूसरा एंगल क्या दिया पाई बाई 3 रेडियन, ये इस तरह से दिया है। तो एंगल ए का जो मेज़र है वो कितना है 40 डिग्री दिया है, और एडजेसेंट मतलब क्या बाजू वाले एंगल दिया है, ये 40 दिया है और ये कितना दिया पाई अपॉन 3 रेडियन बी, तो जो बाजू वाला एंगल है बी वो कितना है पाई अपॉन 3 रेडियन।
अब ये आपने याद किया नहीं भी किया होगा तो एक बार बता देता हूँ वापस से। पाई होता है वो 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन। पाई का आधा करोगे पाई बाई 2 रेडियन, सो ये 90 डिग्री हो जाता है। पाई को 3 से डिवाइड किया यानी 180 को 3 से डिवाइड किया तो 60 डिग्री। पाई के आधे का आधा यानी पाई बाई 4 किया तो 90 के आधा 180 के आधे का आधा 45 डिग्री हो गया। पाई बाई 6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो याद रखना, ठीक है। अब ये पाई बाई 3 क्या होता है, देखो डायरेक्ट अगर करोगे तो 60, ये रेडियन में है समझो, क्या है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। बट अगर आपको नहीं मालूम तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करो। कैसे करते हैं डिग्री करने के लिए, 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिग्री हो जाता है। पाई से पाई कट, 3 से कट करोगे 3 6 18 60 डिग्री आया। एंगल बी कितना है एक्चुअल में, ये जो है ये एक्चुअल में 60 डिग्री आया है। ये रेडियन दिया था उसको डिग्री कर लो, और ये ऑलरेडी डिग्री दिया था, ए और बी दिया था। करना क्या है वो चेक करो। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके सारे के सारे एंगल फाइंड करो डिग्री में। तो एंगल ए मिल गया डिग्री में, बी मिल गया डिग्री में, अब सी और डी निकालना है। क्या आपको याद आ रहा है 10th में एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरम था कि अगर कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये एंगल ए और सी को प्लस किया तो 180 डिग्री आता है, एंगल बी एंड डी सप्लीमेंट्री होगा, प्लस करने पर 180 आएगा। चलो करते हैं। सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री यानी क्या 180 आता है। सो देयरफॉर मेजर एंगल ए प्लस, अब ए के सामने कौन सा है, देखो ए के सामने सी है, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ये मेजर नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, सीधा सीधा लिखो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए कितना डिग्री में ही करो, क्वेश्चन में बोला है फाइंड ऑल एंगल्स इन डिग्रीज, तो जो रेडियन में था 1 पाई बाई 3 उसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, सब आंसर डिग्री में लाओ। एंगल सी वी हैव टू फाइंड 180 डिग्री। सो एंगल सी इज 180 डिग्री, ये 40 डिग्री को उस तरफ ले जाओ राइट साइड में -40 डिग्री। सो एंगल सी इज 180 - 40 140 डिग्री। एक एंगल हमको मिल चुका है सी। नाउ वी गॉट ए बी सी, ये मिल गया 140, ए बी सी मिल गया। अब हमको सिर्फ डी चाहिए, तो देखो बी और डी को प्लस किया तो आएगा 180। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। Now how much is B? B is 60 from here. B is 60 degree. So 60 degree plus angle D is 180 degree. Now here angle D will be, angle D is equal to 180 degree minus 60 will go to right hand side like this. So this is 120 degree. Angle D मिल चुका है इस तरह से। So angle C आ गया, angle D आ गया, angle A और B सब आ गया। तो finally लिखो therefore angles of cyclic quadrilateral एक सिंगुलर है आर, क्या क्या एंगल है, पहले 40 डिग्री, देन 60 डिग्री, ए बी हो गया, देन 140 डिग्री, देन 120 डिग्री, 140 डिग्री 120 डिग्री। तो ये हो गया आंसर, फाइनल आंसर। चलो इसको एक बार समझ लो, अच्छे से कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 12th क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 12th क्वेश्चन, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2 पाई बाई 5 रेडियन। टेक्स्ट बुक में देखते रहो, हाँ पेज नंबर 9 पर है। एंड द मेजर्स ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। देखो जब भी क्वाड्रिलेटरल आता है, याद रखो क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है, इस तरह से चौकोन यानी चतुर्भुज होता है, याद रखो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। और वन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2 पाई बाई 5 रेडियन। ये एक एंगल जो है ये ऐसे दिया है, सपोज इसका नाम भी लिख दो ABCD, और हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करने का। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी दी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी हमें जो चाहिए वो क्वाड्रिलेटरल कौन है, ABCD है। वन एंगल इज गिवन, वन एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2 पाई बाई 5 रेडियन। तो एंगल A, जो एंगल A है 2 पाई बाई 5 रेडियन है। एंड द मेजर्स ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4। ये जो BCD ये तीनों एंगल है, यानी एंगल B, एंगल C, एंगल D, इन तीनों का जो रेशियो है इज टू बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं इज टू, ऐसे बोलते हैं बेटा इज टू, 2 डॉट लगाए इज टू, इसका मतलब होता है रेशियो। एंगल B इज टू
इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी इज इक्वल टू 2:3:4 इस तरह से है। तो देखो जब भी कोई इस तरह से एंगल जो होते हैं ना वो रेशियो में हो, इसको रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। सो आपको क्या करना चाहिए, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। याद आ रहा है 9th का कंसेप्ट, किसी एक को कॉमन मल्टीपल ले लो। यहाँ पर एक्स ले सकते हो, एम ले सकते हो, के ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एक लेटर ले लो। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। सो यहाँ पर एंगल बी क्या हो गया, एंगल बी यहाँ पर 2 था तो 2x, एंगल सी 3x, एंगल डी 4x। कैसे आया देखो, बी सी डी 2 3 4, तो बी वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू 2, सी 3, डी 4, बट यहाँ पर रेशियो इसलिए कॉमन मल्टीपल। अब देखो ये क्या आया, 2x 3x एंड 4x। अब देखो कोई एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से होता है, क्वाड्रिलेटरल चौकोन होता है, उसके चारों के चार एंगल जो होते हैं, ऑल 4 एंगल्स, उनको प्लस करने पर 360 डिग्री आता है। वी नो दैट, हमको मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके एंगल का जो सम होता है तीनों एंगल का वो 360, चारों एंगल का 360 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री दिस वे। नाउ एंगल ए इज हाउ मच, 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई अपॉन 5, एंगल बी 2x, एंगल सी 3x, एंगल डी 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो ये एक काम करेंगे, ये रेडियन है और ये सब डिग्री है, तो ये भी डिग्री में करना चाहिए। 2π/5 रेडियन को कन्वर्ट करना, कैसे करते कन्वर्ट, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट करते, पाई पाई कैंसल, 5 3 ज़ा 15, फिर ये 3 आया 30, 5 6 ज़ा 30, 36 2 ज़ा 72 डिग्री। सो एंगल ए कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। नाउ यूज दैट एंगल ए हियर इन प्लेस ऑफ रेडियन वैल्यू, राइट डिग्री वैल्यू, तो सब की सब डिग्री में आ गए, ये और ये। 2x 3x 5x प्लस 4x 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 72 वहाँ पर गया तो माइनस 72 डिग्री, 9x इज इक्वल टू 360 माइनस 72, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 8, फिर ये आ गया 5, 15 माइनस 7 8, 288 ये आ गया। देखो 10 माइनस 2 8, 15 माइनस 7 8 और ये 288। सो x कैसे आ जाएगा देखो, 288 अपॉन 9, 9 3 ज़ा 27, 1 है 9 2 ज़ा 18। सो x इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब x जो कॉमन मल्टीपल था, समझो कॉमन मल्टीपल था, तो 32 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू 32 आई है उसका यूज़ करो, और ये a तो पता है 72, b c d तीनों की वैल्यू फाइंड करो। सो एंगल b कैसे आ जाएगा देखो, 2x, सो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना यहाँ पर 32 है, सो 32, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 डिग्री। एंगल सी क्या आ जाएगा देखो, एंगल सी यहाँ पर 3x है, सो 3 इंटू 32, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। एंगल डी इज़ 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 32 रख दो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, इतनी वैल्यूज़ आ गई, डिग्री में आ गई एंगल ए बी सी डी की वैल्यू। बट रेडियन में भी निकालने बोला है, सो कन्वर्ट देम, रेडियन वैल्यूज़ क्या आ जाएगा, रेडियन वैल्यूज़, एंगल ए तो ऑलरेडी रेडियन में भी दिया था, उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया। नाउ एंगल बी इज़ व्हाट, 64 डिग्री। 64 डिग्री रेडियन करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये 2 से हो जाएगा 32 और ये 2 से 90, ये 2 से 16 और ये 2 से 45, सो 16 पाई अपॉन 45, और कैंसिल होता तो कर सकते, नहीं हुआ तो छोड़ दो। एंगल सी इज़ व्हाट, 96 डिग्री। कैसे करेंगे, 96 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, कट करो, 2 से किया 90, 248, 245, 224, तो ये आ गया। सो फाइनली वी गेट 24 पाई अपॉन 45 रेडियन। अगेन एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट, 4x मीन्स 128 डिग्री, तो उसमें क्या करो, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना। सो 290, 2 इंटू 90 180, आधा करना मतलब 64, फिर आधा करो 45 32, अब नहीं होगा, सो यहाँ पर रेडियन 32 पाई अपॉन 45 रेडियन। सो देयरफॉर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल
आर यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल था उसके एंगल क्या आएंगे, पहले डिग्री करो, 72 डिग्री, 64 डिग्री, 96 डिग्री, 128 डिग्री, और अब रेडियन लिखना, एंगल ए कितना 2π/5 रेडियन लाइक दिस, देन एंगल बी इज व्हाट 16π/45 रेडियन, देन 24π/45 रेडियन, देन 32π/45 रेडियन। ये जो आंसर आ गया है, इस आंसर में देखो ये वाला जो टर्म है 24/45 ये और कट हो सकता था, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा, सो 8π/15 रेडियन, और जितना कट होता है उतना कट कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया देखो 8π/15 रेडियन। ओके, जितना स्मॉल होता है उतना स्मॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12th क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो इसको कॉपी करो, अभी 2 क्वेश्चन रह गए 13 14, वो भी आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट देखा आपने क्वेश्चन नंबर 10 11 12 किस तरह से ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल के ऊपर डिपेंड था, जिसमें हमें अगर ट्राइंगल दिया है तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का सम जो है 180 डिग्री लेना होता है। अगर क्वाड्रिलेटरल दिया है तो जो 4 एंगल्स होते हैं उनका जो टोटल है 360 डिग्री लेना होता है, और हम फाइंड आउट करते हैं जो भी रिक्वायर होगा। अब इसके बाद 2 और क्वेश्चन है 13 और 14, लेकिन वो अपने आप में थोड़े बड़े क्वेश्चन है। 13 के अंदर भी 4 सब क्वेश्चन है, 14 के अंदर भी बहुत सारे सब क्वेश्चन हैं। तो मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करता हूँ, इतना आज के लिए इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे आपको मैं 13 और 14 दूंगा, जो काफ़ी दोनों के अंदर 13 के अंदर 4 क्वेश्चन एंड 14 के अंदर भी 6 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है। तो उसका एक वीडियो मैं आपको बना के देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको अगर लग रहा है कि ये जो मेरी टीचिंग है आपको पसंद आ रही है, आपको सब समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये जो वीडियोज़ हैं अपने दोस्तों में भी शेयर करो। ये पूरी सीरीज़ है, इसके पहले के भी वीडियो आपने नहीं देखा होगा, देखो इसके बाद के भी वीडियो लगातार आते रहेंगे। एंड मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखा है। ये स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर जो है यही बाकी थे, वो हो जाएगा तो आपका 11th का रेडीमेड प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।